नमस्कार। आज हम वॉल्टर इसैक्सन की लिखी स्टीव जॉब्स की बहुत ही मशहूर जीवनी पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये वो किताब है जिसे लिखने के लिए दिलचस्प बात है कि खुद जॉब्स ने इसैक्सन को कहा था। अच्छा, तो ये मतलब ऑथराइज्ड बायोग्राफी हुई एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। इसमें जॉब्स के साथ 40 से ज्यादा इंटरव्यूज हैं और फिर उनके परिवार, दोस्त, सहकर्मी, यहाँ तक कि प्रतिद्वंदी, सबके मिलाकर 100 से ज्यादा इंटरव्यूज शामिल हैं। वाह, तो मतलब काफी सारे पर्सपेक्टिव्स मिलते होंगे इसमें। बिल्कुल। सिर्फ जॉब्स की कहानी नहीं, बल्कि उनके आसपास के लोगों की नज़र से भी उन्हें देखने का मौका मिलता है। एक पूरी, आप कह सकती हैं, 360 डिग्री तस्वीर उभरती है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कोशिश रहेगी कि जॉब्स के उस जटिल व्यक्तित्व को समझें, उनकी जबरदस्त कामयाबियों को देखें और हाँ, इस कहानी से क्या सीख सकते हैं वो भी जानें। हाँ। शुरुआत के लिए एक बहुत मशहूर चीज है उनसे जुड़ी, उनका रियलिटी डिस्टॉर्शन शील्ड। ये क्या था असल में? मतलब सिर्फ एक कहने की बात थी या? नहीं नहीं, ये काफी हकीकत थी। कम से कम उनके आसपास के लोगों के लिए तो जरूर। ये टर्म असल में एप्पल के ही कर्मचारियों ने बनाया था। अच्छा। हाँ, इसका मतलब था जॉब्स की वो कमाल की क्षमता, वो करिश्मा, जिससे वो लोगों को, अपनी टीम को ये यकीन दिला देते थे कि जो काम नामुमकिन लग रहा है वो भी किया जा सकता है, और अक्सर बहुत टाइट डेडलाइन में। हम्म। बेशक ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत शक्तिशाली, पर हाँ, कभी-कभी मुश्किल पैदा करने वाला पहलू भी था। और किताब उनके व्यक्तित्व के और भी पहलू दिखाती है ना? जैसे वो बहुत प्रतिभाशाली थे, दूरदर्शी थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही उतने ही तीव्र, जिद्दी और कभी-कभी तो काफी कठोर भी। बिल्कुल। इस एक्शन ने इस बात को बिल्कुल छिपाया नहीं है। जॉब्स मानते थे कि ए प्लेयर्स के साथ काम करना है तो खरी खरी सुनाना जरूरी है। हाँ, वो डिजाइन और सादगी को लेकर एकदम जुनूनी थे, परफेक्शनिस्ट थे। इस एक्सेंट बताते हैं कि कैसे वो घंटों बिताते थे, सिर्फ इंजीनियरों के साथ नहीं, बल्कि कलाकारों, डिजाइनरों के साथ। ये दिलचस्प है। वो मानते थे कि प्रोडक्ट का अनुभव, उसका एहसास उतना ही जरूरी है जितना उसका फंक्शन। जैसे मैकिन्टॉश के शुरुआती फॉन्ट्स पर उनका जोर देना, या बाद में आईपॉड का वो क्लिक व्हील। हाँ, वो तो क्रांतिकारी था। बिल्कुल। वो उस वक्त एकदम नई सोच थी, टेक्नोलॉजी को मानवीय बनाना। और इसी सोच ने, इसी जुनून ने उन प्रोडक्ट्स को जन्म दिया जिन्होंने सच में दुनिया बदल दी। एप्पल के को-फाउंडर के तौर पर मैकिन्टॉश से शुरुआत हुई, फिर वो बाहर निकले, वापस आए और फिर आईपॉड, आईफोन, आईपैड। लिस्ट तो बहुत लंबी है। हाँ, और सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को बदल देना। आईपॉड और आईट्यून्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री का चेहरा बदल दिया। हाँ, सुनने का, खरीदने का तरीका ही बदल गया। सही कहा। आईफोन ने मोबाइल फोन की परिभाषा ही बदल दी और ऐप इकोनॉमी की शुरुआत की। और पिक्सार को कैसे भूल सकते हैं? अरे हाँ, पिक्सार, टॉय स्टोरी और बाकी फिल्में, एनिमेशन को एक नई पहचान दी उन्होंने। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जॉब्स सिर्फ एक टेक गुरु नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी और कला, इंजीनियरिंग और मानविकी, इनके संगम पर खड़े थे। तो इन सब जबरदस्त उपलब्धियों के पीछे की सोच क्या थी? किताब उनके जीवन से क्या अहम सबक बताती है? वो थिंक डिफरेंट का नारा तो हम सब जानते हैं, पर उसके पीछे क्या था? थिंक डिफरेंट सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं था, वो उनकी काम करने का, सोचने का तरीका था। हमेशा अलग कर सोचना, नियमों पर सवाल उठाना। हम्म। इसके अलावा फोकस, मतलब ना कहना सीखना। जॉब्स का मानना था कि ये जानना उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है, जितना ये जानना कि क्या करना है। सही बात है। अक्सर हम बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं। हाँ, और फिर परफेक्शन पर उनका जोर, छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना, क्योंकि वही मिलकर एक बेहतरीन अनुभव बनाती हैं। और एक सबक जो मुझे हमेशा याद रहता है वो उनका स्टैनफोर्ड वाला भाषण और उसकी वो लाइन, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। हाँ बिल्कुल, हमेशा सीखते रहने की भूख और कुछ नया, कुछ अलग आजमाने का साहस, भले ही वो मूर्खतापूर्ण लगे, ये मानसिकता इनोवेशन के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। अच्छा, इसाक्सन की लिखने की शैली के बारे में क्या कहेंगी? क्या वो जॉब्स का महिमा मंडन करते हैं या एक संतुलित तस्वीर पेश करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसाक्सन ने काफी संतुलित चित्रण किया है। यही इस किताब की खूबी है। वो जॉब्स की प्रतिभा, उनकी दूरदर्शिता को पूरी तरह मानते हैं, लेकिन साथ ही उनका मुश्किल स्वभाव, उनके रिश्तों में जो तनाव था। हाँ, उनके निजी जीवन के बारे में भी। जी हाँ, चाहे वो परिवार हो या सहकर्मी, उन मुश्किलों को भी बिना किसी लाग लपेट के सामने रखते हैं। उन्हें एप्पल से निकाला जाना, उनकी स्वास्थ्य की दिक्कतें, उनके निजी संघर्ष, सब कुछ बहुत ईमानदारी से लिखा गया है।
ये किसी की पूजा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल इंसान का, आप कह सकती हैं, एक ईमानदार अध्ययन है। तो फिर आखिर में ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? किन्हें इसे पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से तो ये हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो इनोवेशन में, लीडरशिप में, उद्यमिता में रुचि रखता है, या बस एक असाधारण प्रेरित करने वाली जीवन कहानी पढ़ना चाहता है। ये दिखाती है कि कैसे जुनून, खुद पर यकीन और एक स्पष्ट विजन सचमुच दुनिया को बदल सकता है। हाँ, तमाम व्यक्तिगत कमियों और मुश्किलों के बावजूद। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। और शायद श्रोताओं के लिए हम यहीं एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ? क्या महान उपलब्धियां हासिल करने के लिए, दुनिया बदलने के लिए एक जटिल या यूं कहें कि एक मुश्किल व्यक्तित्व का होना जरूरी है? ये किताब इसका सीधा जवाब तो नहीं देती, पर सोचने के लिए बहुत कुछ जरूर देती है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है, इस किताब का सबसे बड़ा सबक क्या है? कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।